नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर गौरव फिर से आप लोगों के बीच एक इम्पॉर्टेंट और सेंसिटिव टॉपिक लेके आया हूँ, जिसे डिस्कस करना बहुत से नौजवानों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। और वो लोग यहाँ वहाँ से गलत इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेते हैं। इस बारे में साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होना बहुत ज़रूरी है। आज का टॉपिक थोड़ा सेंसिटिव है, लेकिन बहुत ज़रूरी है। मेरे क्लिनिक पे रोजाना पेशेंट्स आते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, डॉक्टर साहब क्या मेस्टरबेशन से वेरिकोसिल होता है? तो चलिए आज इस मिथ को तोड़ते हैं और वेरिकोसिल की पूरी सच्चाई समझते हैं। बहुत सारे युवा पेशेंट्स डर और गिल्ट में जीते हैं। कई बार वो कहते हैं शायद मैंने ज़्यादा मैस्टरबेशन किया इसी वजह से वेरिकोसिल हो गया। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, इसका सीधा जवाब है नहीं। मैस्टरबेशन से वेरिकोसिल नहीं होता। हाँ, अगर पहले से वेरिकोसिल है तो मैस्टरबेशन करने पे टेस्टिस में हैवीनेस या पेन बढ़ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी वजह से वेरिकोसिल हुआ है। अब मैं आपको वो 5 सिम्पटम्स बताऊंगा जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप चाहे पेशेंट्स हो या किसी दोस्त भाई को गाइड करना चाहते हो, इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। पहला सिम्टम, पेन एंड हैवीनेस। सोचिए आप पूरा दिन खड़े होकर काम कर रहे हैं, शाम को आपके स्क्रॉटम में डल पेन और भारीपन महसूस होता है। रात को लेटने पर यह पेन थोड़ा कम हो जाता है। यही वेरिकोसिल का पहला वार्निंग साइन है। दूसरा सिम्टम्स, बैग ऑफ वॉर्म्स की फीलिंग का महसूस होना। कई पेशेंट्स कहते हैं डॉक्टर ऐसा लगता है कि जैसे अंडकोश में कीड़े चल रहे हैं, गांठें सी बन गई हैं। इसको हम कहते हैं बैग ऑफ वॉर्म्स फीलिंग, वेरिकोसील की सबसे टिपिकल पहचान। तीसरा सिम्टम्स, स्पर्म काउंट और मोटिलिटी। कई बार पेशेंट्स को पता ही सीमन एनालिसिस करवाने के बाद चलता है कि उनको वेरिकोसील है, क्योंकि स्पर्म काउंट और मोटिलिटी कम हो जाते हैं। चौथा सिम्टम, इंटरकोर्स में पेन होना। कुछ पेशेंट्स इंटरकोर्स के दौरान या बाद में टेस्टिस में हैवीनेस और पेन महसूस करते हैं। यह भी वेरिकोसील का एक टिपिकल सिम्टम है। पांचवा सिम्टम, टेस्टिस छोटा होना। अगर वेरिकोसिल लंबे समय तक अनट्रीटेड रहे तो एक टेस्टिस या दोनों टेस्टिस धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों, यही आगे चलकर इनफर्टिलिटी यानी बांझपन, मेल इनफर्टिलिटी का सबसे बड़ा कारण बनता है। यही पेशेंट सबसे ज़्यादा डरते हैं, डॉक्टर क्या मैं फ्यूचर में पिता बन पाऊंगा? लेकिन दोस्तों, अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वेरिकोसिल का इलाज सर्जरी से नहीं बल्कि एक मॉडर्न, सेफ और स्कार फ्री टेक्निक से होता है, जिसका नाम है वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन। इसमें हम हाथ या पैर की एक नस से एक पतली सुई डालते हैं। उस कैथेटर को एक्सरे गाइडेंस में डायलेटेड वेन्स तक ले जाते हैं और उन्हें कॉइल्स या ग्लू से परमानेंटली ब्लॉक कर देते हैं। उन खराब नसों को बंद करने से पेशेंट की बॉडी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जानते हैं इसके फायदे। फायदा नंबर एक, इसमें कोई जनरल एनेस्थीसिया नहीं होता। सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया में पूरा प्रोसीजर हो जाता है, जिसे हम सिर्फ 20 से 25 मिनट के टाइम में कर देते हैं। और पूरे प्रोसीजर के दौरान हम पेशेंट से बातें करते रहते हैं। दूसरा फायदा, इसमें कोई कट, स्टिचेस, चीरा टाका नहीं लगता है। पंचर साइड पे बैंडेड लगा के छुट्टी कर दी जाती है। तीसरा फायदा, 2 से 3 घंटे में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पेशेंट चलकर अपने पैरों से घर जा सकता है, हॉस्पिटल में रुकने की कोई जरूरत नहीं। चौथा फायदा, पेशेंट उसी दिन से अपना नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकता है। और पांचवा फायदा, ये प्रोसीजर कंप्लीटली रिस्क फ्री है, यानी सेफ, सिंपल और स्कार फ्री इलाज। अब जानते हैं इसका डायग्नोसिस कैसे होता है। सबसे सिंपल और कंफर्म तरीका है टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करवाना। सिर्फ 2 मिनट का पेनलेस टेस्ट और तुरंत क्लियर हो जाता है कि वेरिकोसिल है या नहीं। अगर है तो किस ग्रेड का है। दोस्तों, वेरिकोसिल को लेकर बहुत से मिथ्स हैं, बहुत सी भ्रांतियां हैं। मैंने अपने चैनल पर डाइट, लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट पर अलग अलग वीडियो बनाए हैं। आप हमारे चैनल की वेरिकोसिल प्लेलिस्ट में जाकर उनको स्टडी कर सकते हैं, ताकि आप भी साइंटिफिक बेस्ड इन्फॉर्मेशन जान पाएं। तो आज का सबसे बड़ा टेक वे पॉइंट, मैस्टरबेशन से वेरिकोसिल नहीं होता है। वेरिकोसिल को इग्नोर करने से इनफर्टिलिटी हो सकती है, और इसका सबसे मॉडर्न, सेफ और इफेक्टिव इलाज है वेरिकोसिल एम्बोलाइजेशन। तो गिल्ट या डर में मत रहिए, सही इन्फॉर्मेशन लीजिए और टाइमली ट्रीटमेंट करवाइए। मैं डॉक्टर गौरव, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, स्टे हेल्दी, नमस्कार।